नमस्कार बच्चों। आज का क्लास में हम ये बताने जा रहे हैं कि जब v और t के बीच ग्राफ खींचा जाता है स्टेट मोशन में, तो ये जो ग्राफ का जो ढाल जो होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। इसी के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि मेरा जो टॉपिक जो मेरा है वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आया कैसे है, कैसे आता है। इसको दो तरह से हम लोग दिखाएंगे ड्राइव्ड करके, एक तो ग्राफीय विधि से और दूसरा कैलकुलेशन मेथड से। ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, समाकलन विधि जिसको बोलते हैं, उस विधि से हम लोगों ने इस दोनों विधि से हम इस मोशन ऑफ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई वस्तु या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होता है तो u v a एंड t, जो ये अपना मीनिंग रखता है सब के बीच में एक रिलेशन बनता है, और उसी रिलेशन के चलते ये तीनों इक्वेशन आता है। ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इसको हम लोग v0 से डॉट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से, टाइम को t से। तो इस सारे के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, और एक विस्थापन है x, डिस्प्लेसमेंट के बीच। इस पांचों फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बनता है, और उसी रिलेशन से मेरा मोशन ऑफ इक्वेशन आता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये मोशन ऑफ इक्वेशन कैसे आता है। तो मेरे पास एक बॉडी है, एक वस्तु है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी कि समान त्वरण के साथ ये गतिमान है। और जब ये गतिमान है तो इसके द्वारा जो एक्सेलरेट जो होगा, इसके द्वारा जो दूरियां, जो क्षेत्रफल जो कवर्ड होगा, वो सारे कवर्ड एक ग्राफ के अंतर्गत आता है। वो जितने भी एरिया आते हैं वो कवर्ड एरिया, वही एरिया मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। वो देखते हैं कैसे, यहां पर हम इसको हम एक ग्राफ के द्वारा हम डिनोटेड करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है मेरा, ये ओरिजिन होगा। ये टी का एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड टी और वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, और ये टाइम, टाइम को ये डिनोट करता है, और ये वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, कहता है कि जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड प्रारंभिक इनिशियल अवस्था में उसकी वेलोसिटी v0 होगा, तो इनिशियल मान लिया जाए कि ये यहां पर से स्टार्ट करेगा वो चलना ए से, तो यहां पर वेलोसिटी इसके पास v0 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक समरूप त्वरण के साथ
चलती है और टी समय के बाद, मान लेते यहाँ पर टी है, यहां से यहां तक की दूरी ये टी है, टी समय बाद वह यहां पर आता है, यहां पर वो वेग भी को, अंतिम वेग भी को प्राप्त कर लेता है टी समय बाद। टी जब 0 होगा तो उसका प्रारंभिक वेग भी 0 होगा, और जब समय गुजरेगा कुछ टी समय में इसका वेग हो जाएगा v। तो ये कैसे चलेगा, इस तरह ये चलता है, ये देखिए, ये यहां टी समय में भी वेग प्राप्त कर लेता है, ये इस तरह का। ये है ए, ये v0 हम यहां लिखना चाहते हैं, v0, ये ए है, और ये बी है, और इसको एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं इसके समांतर, ये सी है। यही एरिया कवर्ड हो रहा है पूरा का पूरा। कोई भी वस्तु जब चलता है, वेग जब स्टार्ट करता है, वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी यू से चलना स्टार्ट करता है, तो वो टी समय में वो बी पर पहुंचता है, और इसका जो ये देख रहे हैं जो शेडेड एरिया, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ जो कवर्ड कर रहा है ये एरिया, इसी एरिया, यही एरिया मेरा डिस्प्लेसमेंट देता है। मैंने ये जितना कवर्ड है, ये जितना जो ग्राफ के द्वारा ये बना हुआ है एरिया, ये सारे एरिया डिस्प्लेसमेंट को देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई पिंड या बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन ए है एक्सीलरेशन, ए से गतिमान है, यदि पिंड का बॉडी का विस्थापन एक्स, डिस्प्लेसमेंट को एक्स मानेंगे, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड जब ये टेकन टाइम t लेगा, t समय पर पिंड का वेग कितना हो जाएगा, v हो जाता है। तो हम लोग जब ऐसा होता है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, हो जाता है। तो पिंड का त्वरण, एक्सेलरेशन ए, हम लोग जानते हैं ए बराबर वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज v माइनस v0 बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसको टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये v0 इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, ओके। अब ये देखो तो इसको सॉल्व करते हैं तो v माइनस v0 इज इक्वल टू 80, राइट। v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, राइट। ओके, दिस इज माई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस एक्सप्रेशन इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो समीकरण देख रहे हैं
ये समीकरण गति का पहला समीकरण है। ये किस किस के बीच में, इसमें तीन चीजें हैं, चार चीज क्या क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है। वेलोसिटी में ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू v0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस at एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके नाउ उसके बाद ये देखिए, जब समय जब गुजरता है धीरे धीरे, तो इसके बीच जो ये समय गुजरता है तो पिंड भी आगे बढ़ता है, तो इससे एक एरिया कवर होता है। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहां भीटी ग्राफ, भीटी के बीच, ये वेलोसिटी और के बीच ग्राफ या भीटी के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ विस्थापन देता है, विस्थापन देता है। ओके, इसके पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में कुछ एरिया कवर्ड है। यहां ग्राफ दिया गया, ग्राफ में दिया गया ग्राफ में जो भाग छायांकित है, वही एरिया या क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ये दूसरे शब्दों में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो एक कवर्ड एरिया यहां पर देखिए, तो क्या क्या कवर्ड एरिया है, ए बी सी, यहां पर इसको डी लिख दीजिए, डी ओ। तो कवर्ड एरिया ओ बी डी ओ, इस तरह के ओ बी डी ओ इक्वल टू, ये देखो दो, इसमें एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब प्लस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए सी डी ओ, पैरेललोग्राम ए सी डी ओ, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी ओ डी। ओके ना, आप लोग सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये भाग समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा जितना है वही ये भुजा होगा, और यहां से यहां तक की दूरी इसका भी है, तो ये पूरा दूरी भी हो गया। जब पूरा ये डिस्टेंस भी है, तो ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, पूरे में ये डिस्टेंस घटा गए, यानी कि v माइनस v0, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा v माइनस v0। तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, ये आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि इस तरह v माइनस v0 इंटू टी कर देते हैं, अब प्लस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई, ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तो ये है और चौड़ाई है, यानी कि
v0t। कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई से हम लोग निकाल लेते हैं, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो हाफ आधार, आधार ये है और ऊंचाई ये है, तो ये होगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये होगा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दो, यानी कि v0t प्लस हाफ v माइनस v0 इंटू टी। यहां आप देखिए इक्वेशन 1 जो हम माने हैं, तो अगर उसको देखा जाए v माइनस v0 और at होगा, यहां से ये v0t प्लस हाफ, ये पूरे के बदले में at और फिर इधर t, तो टी स्क्वायर हो जाएगा v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। और आप जानते हैं जब ये कवर्ड एरिया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऊपर में जो यहां पर लिख दिया x, ये विस्थापन है, तो x इक्वल टू इतना। ये समीकरण मेरा इक्वेशन 2 है। इसी को कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये x इक्वल टू u0t प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग इंटू समय और हाफ एक्सेलरेशन इंटू समय स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। अब कहता है कि इसको अगर हम दोबारा लिखें, इस इक्वेशन को फिर से अगर हम ये कर दें, इसको कुछ मान लेते हैं ए, यहां पर एक डिनोटेड से, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है। वी गेट क्या पाते हैं, x इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ देते तो यहां होगा एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, तो v माइनस v0 प्लस 2 v0t, इस t को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तो घटाना चाहते थे, v प्लस v0 हो गया, बाय 2 इंटू टी। इसको कुछ दूसरा चीज, इसको एवरेज वेलोसिटी v, ये पूरे को एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, ये हो गया। तो अब देखिए यहां पर कि ये पूरा मेरा एवरेज वेलोसिटी है, यहां पर डॉट डॉट डाल सकते हैं, जहां v एवरेज इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2, ये है मेरा, ये हो गया। अगर हम इक्वेशन यहां से समय को अगर निकालते हैं तो मेरा क्या होगा, और इसको इसमें रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 t बराबर t इक्वल टू, अगर यहां से t निकालेंगे तो v माइनस v0 बाय a। अब इसको यहां पर इक्वेशन 1 से फिर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, वी गेट, फिर क्या प्राप्त होता है हमको, x इक्वल टू हाफ v माइनस v0 इक्वल टू at इंटू टी प्लस v0t। सॉरी, ठीक, यहां से t को, तो x इक्वल टू हाफ v माइनस v0, और t के बदले में ये लिखेंगे v माइनस v0 बाय a प्लस v0t, और t के बदले में v माइनस v0 बाय a, ये हो गया। अब पूरे का अगर
एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होगा 2a के बराबर। तो यहां तो 2a है, तो v माइनस वी जीरो इंटू वी माइनस वी जीरो यहां पर हो गया, अब प्लस इसमें तो a है, 2 नहीं तो इसको 2 से ये गुना कर दीजिए, तो 2 इंटू वी जीरो वी माइनस वी जीरो। ओके, ये इसको तोड़ दिया जाए, होल स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर प्लस वी जीरो स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी जीरो। ओके, अब प्लस इसको अगर गुना कर दिया जाए 2v इंटू वी जीरो माइनस 2v0 स्क्वायर अब बाय 2a। अब देखिए तो ये कैंसिल, अब मेरे पास हो गया v स्क्वायर माइनस यहां पर, और इसको जोड़ घटाव करना है तो v0 स्क्वायर बाय 2a, ये x इक्वल टू, इसलिए इसको गुना कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन मेरा थर्ड है, ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ये थर्ड है। ओके, लेकिन इसके यहां तक तो ये तीनों हो गया, v इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना और v स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये तीनों मेरा इक्वेशन तो आ गया। लेकिन अभी व्यापक मॉडिफाइड इक्वेशन नहीं आया। चलिए मॉडिफाइड इक्वेशन भी लिखना है हमको। तो कहता है कि t बराबर 0 समय पर, यानी कि समय जब शून्य है तो उस समय v का मान भी शून्य प्राप्त होगा, या विस्थापन मेरा क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। जब t शून्य है तो ये विस्थापन जो है मेरा, ये विस्थापन क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा, जो एक मान्य बातें ना होकर ये अमान्य बातें हो जाएगी। इसलिए कहता है कि अगर हम t बराबर 0 पर x 0 नहीं करके x के बदले में x माइनस x 0 अगर हम लेते हैं तो ये तर्क संगत होता है, और इसको जब हम रख देते हैं x के जगह x माइनस x 0 को, तो ये तब मॉडिफाइड मेरा इक्वेशन हो जाता है। तो एक साथ इस तीनों इक्वेशन को यहां आप लोगों ने देखा, ये सारे इक्वेशन मैंने कैलकुलेट कर दिया कि पहला इक्वेशन यहां है, दूसरा इक्वेशन यहां है, तीसरा इक्वेशन यहां है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीनों जब दिखा दिए, और अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम पहले तीनों को एक साथ हम लिख डालते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा यहां से अब हटा देते हैं, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, तो आगे देखते हैं इस तीनों मोशन को यहां पर हम लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। तीनों गति के समीकरण को, तीनों गति के समीकरण बस इतने तो काफी है। v इक्वल टू v0 प्लस at, ये पहला है। दूसरा है x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, ये तीनों मेरा हो गया। अब यहां हमको मॉडिफाइड इक्वेशन देना है, तो मॉडिफाइड इक्वेशन देने के लिए t बराबर 0 पर x बराबर 0, विस्थापन 0 होगा, लेकिन ये हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, यदि t गति के समीकरण में, गति के समीकरण में t बराबर 0 हो तो हम लोग सब जानते हैं x बराबर विस्थापन कितना होगा, जब समय, जब कुछ चला ही नहीं वस्तु, समय कुछ गुजरा ही नहीं है, तो वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि होगा, ठीक है, लेकिन यह मान्य
ये मान्य ना होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु चलना स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ उसमें विस्थापन होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ना होगा। अतः t इक्वल टू 0 पर विस्थापन x बराबर x0 ना होकर, x0 नहीं होगा, तब x माइनस x0 हम लोग लिख सकते हैं। विस्थापन x0 लिखा जाए तो क्या होगा, तो समीकरण व्यापक हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो समीकरण जो है गति के समीकरण क्या होगा, तो समीकरण व्यापक हो जाता है, व्यापक, इसको मॉडिफाई बोलते हैं, मॉडिफाइड हो जाता है। अतः आप देखिए तो यहां पर जहां x का मान है वहां पर x बराबर हम लोग x माइनस x0 लिख सकते हैं। तो यहां पर है तो x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at, ये सेकेंड है, और थर्ड मेरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर x माइनस x0 लिख देते हैं। ये मॉडिफाई मेरा इक्वेशन है, इसी को कहते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक तो यही हुआ, लेकिन इसको हम बताए थे कि इसको हमने दूसरे रूप में कैलकुलेट मेथड, ये तो ग्राफीय मेथड हुआ, कैलकुलेशन मेथड से इसको किस तरह डिराइव कर सकते हैं। चलिए इसके तुरंत बाद एक क्लास होगा जिसको हम लोगों ने उसमें कैलकुलेशन विधि से ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। थैंक यू।